फाइनली जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए मासिक परीक्षा यानी जो मंथली एग्जाम जो है आपका जो फिजिक्स का होने वाला है उसके लिए वायरल क्वेश्चन लाया हूं। और जो फिजिक्स का जो आपका मासिक परीक्षा जो आपका 25 सितंबर को होने वाला है उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपके मासिक परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहां से क्वेश्चन छपेगा। और इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपके मासिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए कमाल की वीडियो की शुरुआत करें। आपके पास देखिए सभी स्टूडेंट का सेम सेट कोड मिलेगा, लेकिन जब आपका मासिक परीक्षा में सिर्फ सेम सेट कोड ही मिलेगा। जब आप लोग एनुअल एग्जाम में बैठोगे तब आपको सेट कोड ए से लेकर जे तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन मासिक परीक्षा में जितने स्टूडेंट रहेंगे सबका सेट कोड सेम रहने वाला है। और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पर आप लोग देखिए सभी बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा जो है चुने गए सही विकल्प जो है इसको ओएमआर सीट पर चिन्हित कर किन्हीं 35 प्रश्न को आपको जवाब देना। यानी आपको एग्जाम में आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा जहां पर आपको भरने की आवश्यकता है। ओएमआर सीट इस तरह आपको 4 को गोला रहेगा जिसमें से जो भी आपका सही हो जाएगा वो आपको एकदम भरना है एकदम बढ़िया से, ठीक है, याद रखना। चलिए सभी बच्चे आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो बच्चे जब भी देखिएगा पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन याद कीजिए। आप लोग जो है मासिक परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आंसर लगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, संलग्न चित्र ए और बी जो है इसके बीच जो है तुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब इसके बीच में आपको बताना तुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको आपको R1 मान लेना, इसको आपको R2। तो इसका तुल प्रतिरोध जो होता है R1 इंटू R2 होता है। क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन होता है R1 प्लस R2 होता है। तो R1 कितना है, 2 है, यानी 2 गुना 2 और R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2 4/4। ये कटेगा तो बचेगा क्या, 1 ओम। यानी यहाँ से आपका 1 ओम निकल गया और 2 ओम पहले से 2 और 1 ओम कितना हो गया, 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। और जितना क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से याद करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है। तो आपको याद है प्रवेगनी में जो पड़ती है लाइमन श्रेणी। लाइमन सीरीज जो आपका प्रवेगनी में पड़ती है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप का जो अर्धचालक जो इसमें मुख्यधारा वाहक क्या होते हैं। यानी पी टाइप का अर्धचालक में जो मुख्यधारा वाहक होता है होल छिद्र होता है, याद रखना 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी बच्चे आराम से जो है ना पूरा वीडियो जरूर देखना है ताकि एक एक क्वेश्चन एकदम याद कर लो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। निम्नलिखित में कौन पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो गामा किरणें आपका क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आंसर लगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है नामांकित में जो है किसे महत्तम मतलब ज्यादा जो क्षमता है किसके पास होती है, तो गामा किरणें के पास होती है। एकदम बढ़िया से याद रखना और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, और गेट के लिए बुलेट में एग्जाम में सीधे छपेगा, याद है ना। और गेट के लिए बुलेट में क्या होता है बताओ जरा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो और गेट का होगा a + b = c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, दिए गए चित्र में a और b के बीच पूछा जा रहा है क्या तुल्यधारिता क्या होगी। सेम से आपको निकालना है। यहाँ से देखो R1 इंटू R2 जो हमने आपको बताया हूँ, यानी 6 गुना 6 कितना होगा 36 और 6 + 6 12। तो 12 × 36 3 माइक्रोफेराड हुआ और 3 और 6 कितना होगा 9 माइक्रोफेराड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति पूछा जा रहा है क्या होती है, तो इसकी शक्ति होती है v² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन जितने स्टूडेंट है सारा प्रश्न याद करना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, लेंस का नियम संबंध है, यानी लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है। तो लेंस का नियम जो संबंध है किससे संबंधित है, तो याद रखना ऊर्जा से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें हैं, बताओ जरा कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड जो किरणें जो होती है ये आपका निगेटिव क्या होता है, निगेटिव पार्टिकल होता है, ये याद रखना। निगेटिव पार्टिकल कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन में यहां पर देखो डी में दिख रहा है। तो कैथोड किरणें क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है। एकदम बढ़िया से याद रखना, कैथोड किरणें क्या होते हैं, निगेटिव पार्टिकल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न एकदम फटाफट जो है जितना क्वेश्चन है सारा प्रश्न एकदम बढ़िया से याद करना है। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक जो है इसकी जो बीमा होती है ml² t -
-1 होगी, एकदम बढ़िया से याद रखना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युत प्रभाव जो है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में जो प्रकाश को जो है पार्टिकल माना जाता है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तो याद रखना, कण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना, अच्छी तरह से प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहां पर पूछा जाए क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी प्रवेगनी में? एकदम सीधे छपेगा ही छपेगा। लाइमन श्रेणी आपका कहां पर पड़ती है? प्रवेगनी में पड़ती है। याद रखना, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी को मापता है। याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। 25 सितंबर की परीक्षा में भौकाल मचाना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का क्या होगा? गामा किरणें क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न है, नामांकित में पूछा किससे महत्तम वेदन क्षमता है ना, महत्तम वेदन यानी मैक्सिमम पूछा जाए किसके पास वेदन क्षमता है? 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो याद रखना, गामा किरणें के पास महत्तम वेदन क्षमता होती है। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 18 प्रश्न देखो, 18 प्रश्न क्या, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारावाहक क्या होता है? पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारावाहक होता है होल छेद। याद रखना, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 19, ये एकदम 100% छपेगा। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा बताओ? और गेट के लिए a+b होता है। अगर नॉर गेट के बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो आपको याद है a+b पर रैंकिंग इक्वल टू ये आपका नॉर गेट होता है, और गेट पूछा जाए तो a+b इक्वल टू c, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्राप्त का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण में जो आवृत्ति प्राप्त यूज होता है, ये आपका 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है। और एकदम बढ़िया से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, और एक एक स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट एकदम कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन आप लोग आंसर लगाते जाइए, और साथ ही साथ ईमानदारी से एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली क्लास कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका एनुअल हो या आपका सेंटअप हो या वार्षिक परीक्षा कोई भी, और मासिक परीक्षा किसी में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जो पढ़ा देंगे यहीं से आपका छपेगा, वही क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। ठीक है, चलो 21 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई जो होता है ना, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक तो होगा लेकिन उल्टा होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 23, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बताओ जरा, बीटा किरणें जो है यह विक्षेपित होती है कहां? चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर आंसर लगे सभी स्टूडेंट चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? देखो, हमने ऊपर और गेट बताया था और साथ ही साथ नॉर गेट भी बताया था। नॉर गेट का क्या होगा? a+b पर रैंकिंग। क्या एग्जाम में आपको इस तरह देखने मिलेगा, a+b पर रैंकिंग इक्वल टू y, ये क्या होगा? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन में देखो 25 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या था? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। इसकी जो शक्ति होती है v²/r होती है। v²/r कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी काइनेटिक चार्ज ऑरिजिन बाय डैश की बात हो रही है, यानी गतिशील जो आवेश जो है ये पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न करता है? बताओ जरा, ये भी क्वेश्चन 2-3 साल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है क्या? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समतल जो दर्पण होती है इसकी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है ये आपका क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर प्रश्न क्या है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है? अवतल दर्पण का बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बढ़ाने में भी करते हैं, ये भी याद रखना। उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक की अगर बात किया जाए, हीरा यानी जो डायमंड जो है इसका बदनांक लगभग 2.42 के आसपास होता है, तो ये याद रखना, हीरा का बदनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में प्रश्न
प्रश्न क्या है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तालाब की तली जो ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, इसका जो अपवर्तन के ही कारण जो है तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, एकदम बढ़िया से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण जो है सघन माध्यम वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होगा? तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो होता है आपका 90 डिग्री होता है, एकदम अच्छी तरह से याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका सी सही जवाब होगा, कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है 33। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस दर्पण का जो है ना, किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? देखो वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है किस दर्पण द्वारा होता है, बहुत बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका समतल दर्पण से भी प्राप्त किया जा सकता है, अवतल से भी और उत्तल दर्पण के भी द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से ही बनता है। तो सही जवाब होगा क्या? आभासी पूछा जा रहा है ना, तो वस्तु से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन आभासी पूछा जा रहा है तो याद रखना अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन में इसका 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न क्या है, एक पिन छिद्र कैमरा यानी पिन होल कैमरा जो होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर जो यह कार्य करता है, याद रखना डी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और कांच जो है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 36। देखो क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है, चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, जल और कांच अपवर्तनांक जो है क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का जो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखो 4 दूनी 8 और 3 3 9 यानी 8/9 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 प्रश्न है, किस कारण जो है ना, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर जो चमकता दिखाई देता है? तो यह जो कारण का नाम पूछा जा रहा है, पूर्णांतिक परावर्तन के ही कारण जो है ना, पानी क्या होता है, पानी के अंदर जो है आपका जो वायु का बुलबुला क्या होता है, चमकता दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 38 में प्रश्न क्या है, थोड़ा जूम छोटा कर देता हूं, आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन। 38 में प्रश्न क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन के लिए जो है क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। देखो पूर्णांतिक परावर्तन के लिए जो है क्रांति कोण कब अधिकतम होगा बताओ? जबकि किरण जाती है, जब किरण कहां से जाएगी, कहां से पानी में जाएगी, तभी तो अधिकतम होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पूछा जाए प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुड़ जाती है ना। अब किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो किरण के मुड़ने को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गजब का क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? बताओ जरा, सबसे कम की अगर बात जैसे हो तो आपको याद रखना बैगनी रंग, बैगनी रंग का जो प्रकाश का जो क्रांति कोण जो होगा ये आपका सबसे कम होगा। याद रखना कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होगा? बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 41 में प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का होता है, एकदम बढ़िया से याद रखना। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? हीरा जो है इसका अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था 2.42 के आसपास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 43 क्या है, गजब का क्वेश्चन है, पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले एक गुण का है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना गामा किरण आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 44 है, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है? बताओ जरा। गामा किरण, एकदम बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 है, क्या पी टाइप का जो अर्धचालक जो होता है इसमें मुख्यधारा वाहक क्या होगा? पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक होल छिद्र होता है। याद रखना कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। और गेट के लिए बुलेट में क्या होता है बताओ? और गेट के लिए A+B=C, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 12 का द्विधारित तुल्यांक, हमने आपको द्विधारित तुल्यांक बहुत बार क्लास में है ना, क्लास में बहुत बार आपको करवा चुका हूं, कैसे निकाला जाता है। तो 12 पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह निकाला जाता है भाग मेथड से, है ना। 2 छक्का 12 कट गया तो बचेगा 0, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6 कट गया 0, फिर से 2 एक कम 1, है ना, तो 2 एक कम 1 लग गया तो यहाँ पर बचेगा 1। तो अब यहाँ पर देखो नीचे से 1 1 और 0 0 यानी 11 डबल 0 आ रहा है, तो 11 डबल 0 द्विधारी हो जाएगा, यानी 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न क्या है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्राप्त
जिसका उपयोग होता है वह क्या है? टीवी प्रसारण का जैसे बात हो तो याद है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में प्रश्न क्या है? ए और बी अभी जस्ट हमने आपको बताया था ऊपर 9 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है विद्युत परिपथ की शक्ति, ये भी क्वेश्चन बताया था V²/R। थोड़ा ऑप्शन उलट पुलट है, ध्यान से देख के आंसर लगाना एग्जाम में भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है क्या? लेंस का नियम, ये तो कोई गजब का क्वेश्चन है। लेंस का नियम पूछा जाए किससे संबंधित होता है? ऊर्जा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 में प्रश्न क्या है? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक जो होता है R/√, जो R² प्लस ω² L² हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में प्रश्न क्या है? जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए चुंबकीय सुई जो होगा इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है क्या होता है? इसका आवर्तकाल भी क्या होगा? डबल हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होता है? तो ये आपका काल्पनिक और उल्टा होगा, याद रखना। सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है? चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, याद रखना। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 56 है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है A+B पर रैंकिंग इक्वल टू Y। ऑप्शन में डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 57 देखिए पूछा जा रहा है क्या? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग जो होता है 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 58 है विद्युत वाहक बल की बीमा mL² T-3 और I-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 58 का सही जवाब होगा mL² T-3 और I-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में प्रश्न क्या है? एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? बताओ जरा। आवेश का होगा, यानी चार्ज का मात्रक होता है। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तो शक्ति जो गुणांक होता है आपका क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा कहां पर दिख रहा है? तो 60 का ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 है क्या? किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है? देखो अधिकतम किसके लिए होता है? रेडियो वेव्स के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है अधिकतम होता है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? 62 में प्रश्न है इनमें से जो है किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है? गामा किरणें की होती गामा किरणें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 63 है क्या? प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित? प्रकाश तंतु संचार जो होती है यह आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 देखिए एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या? एक वस्तु से 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा। दो जो समतल दर्पण होगा उसको 90 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना होगा, ध्यान में रखना। कितना डिग्री? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है क्या? किस दर्पण में वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी जो दिखाई पड़ता है ये आपका उत्तल दर्पण में कन्वेक्स हो जाएगा, है ना, मिरर हो जाएगा, याद रखना। 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 66 है ध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता जो होता है इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर, याद रखना। सी इसका सही जवाब है। चुंबकशीलता की बीमा, चुंबकशीलता जो है इसकी जो बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 68 नंबर प्रश्न है डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनामो के कार्य का सिद्धांत पूछा जाए किस पे आधारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, याद रखना। ऑन क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, यानी फैराडेस लॉ कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है विद्युत चुंबकीय वाले गुण का है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा गामा किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होगा, गामा रेज होगा, ऑप्शन में सी इसका सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना। जो बच्चे पेड कोर्स में नहीं जुड़े, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन में दिया गया है, फटाफट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना, ताकि सभी विषय का आपको जो है मासिक, एनुअल और वार्षिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन मिल जाए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और फटाफट आप लोग पेड कोर्स के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो सभी बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।